हेलो दोस्तों। चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान और लैंडर अभी तक सोए हुए हैं। इसरो के वैज्ञानिक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चांद की सतह पर सोए हुए रोवर प्रज्ञान और लैंडर को उठाया जाए, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं कि चांद की सतह पर 14 दिन के लिए उजाला होता है और 14 दिन के लिए रात ढल जाती है। 14 दिन जब उजाला हुआ था तभी के समय में चंद्रयान-3 वहां तक पहुंचा था और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम किया था। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस उसने इसरो को दिए, लेकिन जब 14 दिन के लिए रात हुई तब रोवर प्रज्ञान और लैंडर भी सो गया। इसकी कई सारी वजह हो सकती है और सबसे बड़ी वजह है चांद की सतह पर ठंड। चांद की सतह पर जब रात होती है तब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है और इतनी ज़्यादा ठंड के लिए रोवर प्रज्ञान और लैंडर के बैटरी को डिज़ाइन नहीं किया गया है। रोवर प्रज्ञान और लैंडर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब इतने कम टेम्परेचर में हो सकता है कि खराब हो चुके हों। बस इसीलिए रोवर प्रज्ञान और लैंडर अभी तक नहीं उठ पाए हैं, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक अपनी कोशिश जारी रखे हैं। हो सकता है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर उड़ जाएं, और अगर उड़ जाते हैं तो इसरो के लिए ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि जिस हाइड्रोजन की तलाश पर इसरो ने रोवर प्रज्ञान को भेजा था वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। वैसे तो बहुत सी जानकारी इसरो को मिल गई है, लेकिन हाइड्रोजन की तलाश अभी तक जारी थी। रात होने से पहले तक हाइड्रोजन की तलाश हो रही थी जो कि नहीं मिली थी, और अगर हाइड्रोजन की तलाश करनी है तो फिर रोवर प्रज्ञान को जागना होगा। अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर जाग जाते हैं तो हाइड्रोजन की तलाश हो सकती है और सालों साल रोवर प्रज्ञान और लैंडर को इस्तेमाल किया जा सकता है। जब उजाला होगा तब वो काम करेंगे और जब रात हो जाएगी तब उन्हें सुला दिया जाएगा। इस तरह से सालों साल रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं और हाइड्रोजन की तलाश भी कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन चांद की सतह पर मिल जाता है तो पानी भी चांद की सतह पर संभव हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन पानी के अलावा किसी और पदार्थ का कंपाउंड है ही नहीं। बस इसीलिए जब हाइड्रोजन की तलाश की गई तब इसरो को ये लगा कि अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो पानी संभव होगा चांद की सतह पर। अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर नहीं भी उठते हैं तो भी उन्हें वापस लाने की कोई भी प्लानिंग इसरो के पास नहीं है। अगर कभी नहीं उठेंगे तो उन्हें चांद की सतह पर ही ऐसे ही रहना पड़ेगा, और अगर उठ जाते हैं तो सालों साल इस्तेमाल कर सकेंगे इसरो को वैज्ञानिक, और उन्हें काफ़ी सारी जानकारी भी मिल पाएगी। दोस्तों, अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।